और हम रानी झरिया के बहुत ज़्यादा करीब हैं। एक बेहतरीन नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पेड़ और बादलों में आसमान बादलों से लगा हुआ, बहुत ही सुंदर नज़ारा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, थकान जैसी कम सी हो गई है। मेरे पीछे है सुरेंद्र सर, साइड को गाइड कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अगर आप इस लाइफ को घूमना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा ज़रूर आप आइए एडवेंचर के लिए। देखिए कल कल करती नदियाँ आप और सुन पा रहे होंगे, और ये सबसे बहता हुआ धीरे धीरे हम और ऊपर की ओर जा रहे हैं। रानी झरिया के सबसे पास लगभग हम पहुंच ही चुके हैं। और ये सांसें थोड़ी फूल जरूर रही है, पर इतना भी नहीं कि। और अगर आप नेचर का आनंद लेना चाहते हैं तो इससे बेहतर जगह कोरबा में और भी हैं। सतरेंगा हैं, बुका हैं, पर यह नया नया डेवलप हो रहा है। नई नई खोज हुई है रानी झरना की। ऐसे तो बहुत सालों से हैं, ग्रामीण जानते थे, पर पर्यटक कभी आते नहीं थे इधर। और पिछले 2 सालों से लोग आना शुरू भी किए हैं। हमने भी लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटना के बाद यहाँ आए थे। उस समय बाढ़ बहुत ज़्यादा था, फिर भी हमने जैसे तैसे यहाँ का सफ़र तय किया था। आज भी लगभग पहुँच चुके, लगभग क्या पहुँच ही चुके। ये देखेंगे उसका पहाड़, सभी उसका पहाड़ छोटे छोटे पहाड़ों में बटा हुआ है। और काफ़ी समय पहले यहाँ जब बाल्को में एल्युमिनियम प्लांट शुरू हुआ था तो बॉक्साइट की जो आपूर्ति है इन्हीं पहाड़ों से की जाती थी। बॉक्साइट के जो खदान है वो इस एरिया में तो नहीं है, पर हाँ यही वो श्रृंखला है जिससे बॉक्साइट निकलता था और फिर उससे एल्युमिनियम बनाया जाता था। ये पहाड़ है, बड़ा ही मनमोहक नज़ारा। आप नदियों की कलकल की आवाज़ सुन पा रहे होंगे। मैं तो कहता हूँ आप कम से कम एक बार यहाँ ज़रूर पहुँचें। आप पाएंगे कि आपकी जो सारी थकान है झरने के पास जाकर झरने की आवाज़ सुनकर वहाँ की ठंडकता से आपकी सारी थकान ऐसे ही मिट जाएगी। आपको वो लगेगा ही नहीं कि मैंने 3 से 4 किलोमीटर का पैदल सफ़र करके ऊंची नीची पहाड़ियों को, ऊंची नीची रास्तों को पार करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल नहीं लगेगा। थकान को तो भूल ही जाइए। और आप इधर देखेंगे ये नाला सीधा बहता है, पर जो रानी झरिया है लेफ्ट में है, लगभग 20 कदम इस नाले से 20 कदम ऊपर। और इधर शायद सुरेंद्र सर थक गए, मैं नहीं। बड़ा मजा आता है
और ये 12 महीने बहती है, ऐसा नहीं है कि गर्मी के दिनों में सूख जाए। 12 महीने बहती है। आपको गाइड करना सुरेंद्र सर, बड़ा मजा आया। ये उतरना है, रिस्क नहीं लेते। इसके नीचे से भी एक रास्ता है जिससे हम आ सकते हैं। इधर गाड़ी लगा देता हूँ ताकि घर से ना जाए। रास्ता बना हुआ है। सुरेंद्र सर कह रहे हैं कि वो थक गए हैं और मैं भी पसीना पसीना हो गया, पर थका तो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए कम से कम आपको 4 से 5 घंटे का समय तो निकालना होगा। और बस आते हैं तो 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का। मेन रोड से फिर आपको रानी झरना आना है तो फिर वो 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा का आपका हाल्ट हो सकता है रानी झरना में, और फिर 1 घंटे रोड पे पहुँचे और फिर अपने घर। तो इस तरह से 5 घंटे का समय कम से कम चाहिए आपको। हमसे केवल और केवल 50 कदम की दूरी पर है रानी झरना। लगभग पहुंच चुके। और ये देखिए, आपको इसमें नहीं जाना है, नदी को पकड़कर आगे आकर हमें लेफ्ट लेना पड़ता है। और यहाँ चढ़ेंगे तो फिर आप गुम हो जाएंगे। वहाँ से आगे नाला 2 की धारों में बटा हुआ है, तो उस रूट को तो बिल्कुल नहीं पकड़ना है, आपको लेफ्ट लेना है। और ये देखिए, पहुँच गए। ये सूखे सूखे पेड़ आपको भले नज़र ना आ रहा हो। ये गांव वालों ने एक अच्छा तरीका तैयार किया है कि उन्होंने चूने से एरो के निशान लगा रखे हैं ताकि आप भटके ना। उनका जो सफाई पर भी है। इससे पहले जब हम आते थे तो बहुत सारे कचरे नज़र आते थे। पिछले साल हमने यहाँ सफाई अभियान भी चलाया था और उसके बाद लोग भी जागरूक हुए। और अब गंदगी के नाम पर ज़्यादा कुछ तो मुझे दिखाई नहीं दिया, और है भी नहीं। अगर होता तो दिख ही जाता।
अब झरने की शोर आपको स्पष्ट सुनाई दे रही होगी। इधर है वह झरना और बमुश्किल हम 20 कदम पीछे हैं उस झरने से। थोड़ी यहाँ पर चढ़ाई थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, पर हाँ जैसे जैसे हमने ऊपर चढ़ा है और ठंडकता भी मिलती जा रही है, मौसम ठंडा हो रहा है। और ये पहाड़ी रास्ता, चारों तरफ पेड़, छाँव ही छाँव, सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुँच पा रही है क्योंकि यहाँ घना जंगल है। आप चारों तरफ पहाड़ भी, 3 तरफ से पहाड़ी है, तो सूरज की रोशनी तो कहीं ना कहीं गुम सी हो गई है। लोग बाग आने लगे हैं वापस और हम पहुंचने वाले हैं और हम फिर से पहाड़ी को उतरना शुरू किए। ये हमारे साथ हैं सुरेंद्र, सोनी सर, और मैं भी अब धीरे धीरे नीचे उतर रहा हूँ। झरने की आवाज़ तो आप सुन ही पा रहे होंगे। यहाँ पर थोड़ा संभल कर उतरना पड़ता है क्योंकि ये जो पत्थर हैं उसमें काई लगे हुए हैं, जैसे ये दिख रहा होगा हरा हरा चारों तरफ, तो इसमें अगर पैर रखते हैं तो फिसल भी सकता है। सारा ध्यान कैमरे पर ना हो, मेरा ये कहना है कि आपका ध्यान जो है, ये गुफा जैसा दिख रहा होगा, इसी से हमें अंदर जाना है और फिर हमें मिलेगा रानी झरना। यहाँ से भले कैमरे में ना दिखाई दे, पर मुझे दिख रहा है ऊपर झरना बहता हुआ। और हम लगभग पहुँच चुके। ये रास्ता है गुफा जैसा रास्ता जिसे हमें धीरे धीरे पार करना है और हम अब रानी झरना पहुँच चुके हैं। ये दिख रहा होगा, ये है रानी झरना जो ऊपर से बह रहा है, जो ऊपर से बह रहा है। ये देख रहे हैं, ये दिख रहा होगा।